बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे बिजली की महंगाई के हवाले से। गरीब आवाम को एक और झटका। बिजली महंगी कर दी गई है और मजीद महंगी हो गई है बिजली। नेपरा की फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। फैसले का इतलाक अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। जी बिल्कुल, गरीब आवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा की फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। फैसले का इतलाक अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा की फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। फैसले का इतलाक अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गरीब आवाम को एक और झटका दे दिया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा की 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। फैसले का इतलाक अप्रैल के महीने के बिलों पर होगा। आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फैसलाबाद सेहत से मुतालिक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से 1 डोज कोरोना वायरस वैक्सीनेशन मुतारिफ करवा दी गई। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दूसरी डोज लगवाना नहीं पड़ेगी। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में सेहत से मुतालिक अच्छी खबर आ गई है। हुकूमत की जानिब से 1 डोज कोरोना वायरस वैक्सीनेशन मुतारिफ करवा दी गई है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दूसरी डोज लगवाना नहीं पड़ेगी। इसी पर बात कर लेंगे आजादार हुसैन से। आजादार हुसैन, बताइएगा 1 डोज कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के हवाले से। आज बिल्कुल शहरियों से मुतलिक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से 1 डोज कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन मुतारफ करवा दी गई है। अब शहरियों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डोज लगवानी पड़ेगी। वो किन के लिए होगी? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विस डॉक्टर ताउल मोनम जो कि सारे मसले को देख रहे हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे वैक्सीन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद की शहरियों के लिए जी एक खुशखबरी है। कैंसाइनो नाम से वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ने हमें फैसलाबाद को भिजवाई है, जो कि 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाना शुरू कर दी गई है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समनाबाद के अंदर। इस वैक्सीन की खासियत ये है कि जी इसकी सिर्फ एक ही खुराक जो है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त दे देती है, और शहरी को जो है ना दोबारा से अपनी 21 दिन के बाद दोबारा डोज नहीं लगवानी पड़ती जैसे पहले वैक्सीन के साथ हो रहा था। सो ये साइनो वैक्सीन जो साइनो वैक है, ये हमारी कैंसाइनो वैक्सीन बेसिकली 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, और इसका जो है शेड्यूलिंग जो है वो कल से शुरू हो चुकी हुई है जी। अच्छा, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ऐसे में जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं जो पहले डबल डोज लगवा रहे थे, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज लगवानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, आप 1 डोज कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस के बायस ज़वाल पजीर एंटरटेनमेंट के मनफी असरात टैक्स वसूलियों पर भी नुमाया होने लगे हैं। गुज़िश्ता एक महीने में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस थिएटर से इंटरटेनमेंट ड्यूटी की मद में सिर्फ 55,000 रुपये टैक्स वसूल हो सका है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना वायरस के बाद ज़वाल पजीर एंटरटेनमेंट के मनफी असरात टैक्स पर भी पड़ने लगे। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस से ज़वाल पजीर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मनफी असरात जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूलियों पर भी पड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता एक बरस से कोरोना वायरस के बाइस जो सिनेमाघर हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और उनमें लॉकडाउन चल रहा है। इसी तरह जो थिएटर्स हैं उनमें भी जो उमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हैं। ताहम कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आने के साथ ही जो ज़वाल पजीर इंडस्ट्री है वो मज़ीद बैठ गई है, और इससे जो इंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन इन दोनों सनतों से वसूल करता है, तो उसमें भी मज़ीद कमी आ गई है। और मार्च के महीने में टैक्स वसूली जो है वो महदूद होकर सिर्फ 55,000 रुपये रह गई है। जो सिनेमाघर हैं वो बंद है, जबकि कोरोना के बायस उनको इंटरटेनमेंट ड्यूटी से इस्तिस्ना दी गई थी, और सिर्फ थिएटर्स पर 5% के हिसाब से
तफरीही टैक्स वसूल किया जाता है, मगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जब तेज़ी आई तो थिएटर्स में भी पाबंदी लग गई और बेशतर थिएटर्स जो थे वो बंद हो गए और इनमें शोज़ की जो तादाद थी वो बहुत महदूद कर दी गई, जिसके बाद 5% के हिसाब से आगाह करने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र फैसलाबाद रीजन की जेलों में महदूद मुलाकातें पर पाबंदी लगा दी गई। कैदियों के लवाहिकीन से मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद चौधरी असगर की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र फैसलाबाद रीजन की जेलों में महदूद मुद्दत के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैदियों के लवाहिकीन से मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। काम किसी का और जिम्मेदारी किसी और की। वॉक थ्रू गेट का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी महकमा तालीम को सौंप दी गई। किसी भी सरकारी स्कूल में वॉक थ्रू गेट मुयस्सर नहीं है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसके पास शायद फंड्स की कमी है या सिविल डिफेंस के पास जो आलात है उसकी कमी है कि वॉक थ्रू गेट की ज़िम्मेदारी भी महकमा तालीम पर डाल दी गई है। तमाम रमज़ान बाज़ारों में वॉक थ्रू गेट लगाने के लिए सिविल डिफेंस की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिविल डिफेंस की बजाय महकमा तालीम पर डाल दी गई है और महकमा तालीम से कहा गया है कि वो 16 वॉक थ्रू गेट का इंतज़ाम करें। इस हवाले से चूँकि फैसलाबाद के किसी भी सरकारी स्कूल में वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं है और ना ही एक कैटेगरी के हवाले से सरकारी स्कूल्स को पाबंद किया गया है कि वॉक थ्रू गेट रखें, इसके बावजूद महकमा तालीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका हल ये निकाला गया है सिविल एजुकेशन ऑफिस की तरफ से कि एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 16 वॉक थ्रू गेट जो हैं उसका इंतजाम प्राइवेट स्कूल्स करेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने भी इस पर मायूसी का इजहार किया है कि पहले ही कोरोना के 1 साल के दौरान हुकूमत की तरफ से कोई माली सपोर्ट फराहम नहीं की गई प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन अब ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट स्कूल भी जब काम नहीं आए तो प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया है कि वो वॉक थ्रू गेट फराहम करें, जबकि अक्सर प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जहां पर वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी मालियत 1 लाख से भी जायद है, तो हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो वॉक थ्रू गेट लगाए। इस पर तमाम जो एलीट स्कूल हैं सिर्फ उन्हीं स्कूल में वॉक थ्रू गेट मौजूद हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद में सिर्फ 41 एलीट स्कूल्स हैं जिनमें से अक्सर की तरफ से ये जवाब पेश किया गया है कि या तो उनके वॉक थ्रू गेट जो हैं वो फिक्स इंस्टॉल किए गए हैं गेट पर या मुरम्मती काम के लिए उनको दूसरे शहर। जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की हवा में नमी कम हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी ना आ सकी। हवा में मौलिक मुजरे से ज़रात की मिकदार ने खतरे की घंटी बजा दी। मौलियात के तहकीकाती इदारे के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट्स पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद की हवा में नमी कम हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा कब तक ये हालात रहेंगे हवा में नमी के असरात के हवाले से? क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर क्यों ना हो, जब फैसलाबाद के शहर में इस तरह की सनतें जो हैं वो फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा रोड पर, जहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर से मुल्हिका फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला स्याह धुआं फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहा है। और इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 155 पॉइंट्स पर है। और नईम आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि किस कदर स्याह धुआं जो है वो फैक्ट्रियों की चिमनियों से इस वक्त निकल रहा है। और सूरत हाल जो है ये इस वक्त की नहीं, जब से स्मोक ने जो है वो फैसलाबाद में पांव जमाए हैं ऐसी ही नज़र आती है। भट्टे तो बंद कर दिए गए मगर फैसलाबाद में मौजूद फैक्ट्रियों को अभी भी खुली छूट दी हुई है और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। इसके साथ साथ जो SOPs हैं कि इन फैक्ट्रियों की चिमनियों को किस तरह बेहतर और माहौल दोस्त बनाया जा सकता है। रमजान मिर्जा, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आगाह कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ मुकदमा थाना गढ़ में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक हुमायूं अख्तर ने गन्ने के काश्तकार को बोगस चेक दिया। पुलिस ने मुतासरा शहरी अजमत सुफियान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ मुकदमा थाना गढ़ में दर्ज कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी आगाह कीजिएगा।
की वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हुमायूं अख्तर, जिनके खिलाफ थाना गढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा शहरी अजमत सुफियान की मुद्दत में दर्ज हुआ, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुमायूं अख्तर जो कि एक शुगर मिल के मालिक भी हैं, उनकी जानिब से गन्ने के काश्तकार को बोगस चेक दिया गया और इस रहनुमा ने गन्ने की कीमत जो कि 3,97,000 रुपए थी वो रकम अदा नहीं की और ये कहा गया कि ये चेक ले ले, जिसके बाद उसको अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन जब वो बैंक पहुंचा तो वो चेक ही बोगस निकला, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। जी, तहकीकात शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में आईजी पंजाब की जानिब से थानों में तैनात क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस SHOs को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। DPO सरफराज विर्क ने 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। आपको इस हवाले से अपडेट करें जंग से, जहां आईजी पंजाब की जानिब से थानों में तैनात क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस SHOs को मुअत्तल करने के अहकाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। DPO सरफराज विर्क ने 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि SHO कोतवाली मुजम्मिल कलियार को मुअत्तल कर दिया गया। SHO थाना मसन जावेद इकबाल को भी मुअत्तल कर दिया गया। दोनों SHOs को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। DPO सरफराज विर्क की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। खराब सर्विस रिकॉर्ड और क्रिमिनल केसेस वाले SHOs को ओहदों से हटाया जाएगा, ऐसा कहना है सरफराज विर्क का। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जंग में आईजी पंजाब की जानिब से थानों में तैनात क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस SHOs को मुअत्तल करने के अहकाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। DPO सरफराज विर्क ने 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया है। इसी पर आपको अपडेट करें कि SHO कोतवाली मुजम्मिल कलियार को मुअत्तल कर दिया गया। SHO थाना मसन जावेद इकबाल को भी मुअत्तल कर दिया गया। दोनों SHOs को क्लोज टू लाइन कर दिया गया है, ऐसा कहना है DPO सरफराज विर्क का। DPO की जानिब से मजीद कहा गया कि खराब सर्विस रिकॉर्ड और क्रिमिनल केसेस वाले SHOs को ओहदों से हटाया जाएगा। जंग के 67 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी नायाब हो गए। शहरी चीनी और आटे के हुसूल के लिए खार होने लगे हैं। इंतजामिया की चंद रोज में चीनी और आटा दस्तयाबी की यकीन दहानी सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि जंग के 67 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए हैं। शहरी चीनी और आटे के हसूल के लिए खार होने लगे। इंतजामिया के चंद रोज में चीनी और आटा दस्तयाबी की यकीन दहानी। आपको अपडेट करेंगे जंग के 67 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी नायाब हो गया। शहरी चीनी और आटे के हसूल के लिए खार होने लगे। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी और आटा नायाब हो चुका है। शहरी सस्ती चीनी और सस्ते आटे के हसूल के लिए खार होने लगे हैं। शहर में चीनी जो है वो 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा जो है वो 15 किलोग्राम और 20 किलो का थैला जो है वो मार्केट में नायाब हो चुका है। तमाम 10 किलोग्राम का आटा मार्केट में मौजूद है। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले जो शहरी हैं वो परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सस्ती चीनी और आटा अब उनके लिए ख्वाब बनकर रह गया है। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आप यूटिलिटी स्टोर्स पर आए हैं, चीनी और आटा मौजूद नहीं है, क्या परेशानी होती है, क्या मुतालबा करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमें तो 1-1 रुपए की बचत जहाँ से मिले हम तो वहाँ जाना है। हमारे मोहल्ले में रोड में 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक किलो चीनी बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर गरीब का एक सहारा है और ना यहाँ चीनी दस्तियाब है, ना आटा, ना ही और काफ़ी चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब नहीं है, जो पहले हमें मिलती थी अब नहीं मिलती। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, हमें खुदारा हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि हम गरीबों के लिए कम अज़ कम ये आटा चीनी ये तो हमें नायाब न रखें। शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सस्ते रमजान बाजार लगाने की तैयारियां शुरू कर ली गई। मुलाजमीन को ड्यूटियां सौंप दी गई। शिकायत का इंदराज कराया जा सकेगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी पर बात कर लेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, नोटिफिकेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए सस्ते रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जितने भी सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे उसके लिए कॉरपोरेशन हकाम की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर की जानिब से तमाम मुलाजमीन को वहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा और इस सिलसिले में यहाँ पर फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए गए। अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वो फौरी तौर पर
ٹیلی فون ملا کر وہ اپنی شکایت رجسٹر کروا سکے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اگر کوئی چیزوں کی شارٹیج ہوگی تو وہ بھی کارپوریشن حکام رسپانسبل ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو فیصل آباد بھر میں مختلف جو بازار لگائے جانے ہیں تو وہاں پر جو سستی اشیاء کی فراہمی وہ بھی ممکن بنائی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے کارپوریشن حکام کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب جھنگ میں ضلع انتظامیہ 9 اپریل سے رمضان بازار لگائے گی۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جھنگ کی چاروں اطراف اور تحصیلوں میں 8 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے وسیم احمد سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ انتظامیہ نے جھنگ میں رمضان بازار لگانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گو ہیڈ دے دیا گیا ہے کہ 9 اپریل سے ضلع بھر کے اندر جو رمضان بازار ہیں وہ لگائے جائیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 8 رمضان بازار لگانے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں جھنگ تحصیل میں 2 رمضان بازار لگائے جائیں گے، 18 ہزاری میں 1، اس کے ساتھ ساتھ احمد پور سیال شورکوٹ میں بھی ایک رمضان بازار لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ منڈی شاہ جیونا کے اندر بھی 1 رمضان بازار جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، جہاں پر رمضان میں شہری جو ہیں سبسڈائز اشیاء خورونوش جو ہے وہ خرید سکیں گے۔ اس کے لیے ضلع انتظامیہ نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور جمعہ کے روز سے جھنگ کے اندر تمام رمضان بازار جو ہیں وہ آپریشنل بہت کر شکریہ دیے۔ وسیم احمد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں وزارت تعلیم کی جانب سے انصاف اکیڈمی کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا، اسی پر بات کر لیں گے اویس خان سے۔ اویس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کی جانب سے ٹیوشن کلچر کے خاتمے کے لیے انصاف اکیڈمیاں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر چکی ہے، لیکن انصاف اکیڈمیوں کا قیام ممکن نہیں ہو پایا۔ وزارت تعلیم کی جانب سے 6 ماہ کے اندر انصاف اکیڈمیوں کے قیام کے حوالے ایک اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت طلبہ کو، جس میں 9ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے طلبہ شامل تھے، ان کو جو ہے آن لائن لیکچرز کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، جس سے خاص طور پہ ٹیوشن سینٹرز کے قیام کی جو ہے اور اس کے ٹیوشن سینٹرز کلچر جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنا جو اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ خاص حد تک جو ہے وہ عمل رکھتا تھا۔ تاہم انصاف اکیڈمیوں کے قیام نہ ہونے سے طلبہ کو جو ہے بنیادی سہولت کی فراہمی ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ فراہمی ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ اویس خان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر نے سیشن کورٹ میں پانی کے پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عزتدار حسین سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی جانب سے فیصل آباد سیشن کورٹ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ دیگر ججز بھی موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ سر، کیا کہیں گے واٹر فلٹریشن پلانٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاف اور ٹھنڈے پانی کا انتظام یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ فیصل آباد میں آنے والے سائلین کے لیے، یہاں پہ وکلاء کے لیے اور ہمارے جو اہلکاران ہیں ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہمیں خصوصی طور پہ یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں، ان کی طرف سے یہ ہمیں فنڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے انتہائی جدید مشینری اور فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا، جیسا ابھی ہمارے یہ ٹیکنیکل سٹاف نے بتایا ہے، انجینئر صاحب نے بتایا ہے۔ 6000 گیلن پانی جو ہے پر ڈے یہ اس کو فلٹر کر کے اور ٹھنڈا کر کے یہ لوگوں کے لیے مہیا کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لی ہیں جنہوں نے، اور لوگوں کے لیے یہ ایک بہت پانی ایک بائی اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور صاف پانی کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے اور محنت کی۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے ترکی وفد کا دورہ۔ استنبول میں معروف کاروباری گروپ موساد گروپ کا دورہ کیا گیا۔ پاکستانی وفد کو ترکی میں کاروبار کے لیے موجود مواقع اور سہولیات بارے آگاہ کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کی بلال ڈوگر سے۔ بلال، دورے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔
फैसला ऐवान सनत और तजारत का तुर्की जाने वाला जो डेलीगेशन है उसके दौरा जो है वो जारी है। इस्तांबुल के अंदर एक अहम मुलाकात मुसैद एसोसिएशन के साथ की है। एक बड़ा मारूफ कारोबारी ग्रुप है जिस पर ख़ास तौर पर मुलाकात के अंदर बामी ताउन और तजारत के ऊपर ख़ास चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे गौर रही हैं, जिसके अंदर फैसलाबाद से जो चेयरमैन है कमेटी के राशिद मुनीर वो मौजूद थे, साबिक सीनियर नायब सदर जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब वो मौजूद थे, जबकि साबिक नायब सदर बिलाल वहीद, हाजी गुलजार, बाबर शहजाद समेत पूरा डेलीगेशन जो मौजूद था और उनको ख़ास तौर पर आगाह किया गया फैसलाबाद के अंदर जो कारोबारी मौक़े हैं। तो उन्होंने भी तुर्की के अंदर ये तुर्की के कारोबारी अफराद ने मुसैद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा कि आपको वेलकम करते हैं, आप तुर्की में आएँ और बाहमी तजारत के ऊपर जोर दें और पाकिस्तान की तरफ से जो ख़ास तौर पर मसनूआत बनाई जा सकती हैं हम आपको मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए फराहम है। ख़ास तौर पर दोनों दोस्त ममालिक हैं और दोस्ती को बढ़ाएंगे भी और ख़ास तौर पर इस्तांबुल के अंदर जो दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए तो बाहमी याददाश्त के ऊपर दस्तखत भी हुए। और जी बहुत शुक्रिया बिलाल जोगर, आप दौरे के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम कोरोना आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, वॉक के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस हवाले से लोगों में आगाही फराहम करने के हवाले से आज जो है अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम जो है आगाही वॉक निकाली गई। लोगों में जो है मास्क तकसीम किए गए और पम्फलेट आगाही तकसीम किए गए। इसमें ऐसा कुछ शख्सियत मौजूद है, उनसे बात भी आप बताइए किस तरह समझते हैं कि लोगों में आगाही फराहम की जा रही है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर है और बहुत ख़तरनाक लहर है ये, इसके बहुत नुकसानात हो रहे हैं। उसी सिलसिला में पूरे पाकिस्तान की तरह अल-खिदमत फाउंडेशन ने टोबा टेक्सिंग में अल-खिदमत के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मिलकर कोरोना आगाही वहम के सिलसिले में वाक़ की है और प्ले कार्ड उठा रखे हैं कि मास्क पहने, कम से कम 6 फुट का फासला रखें आपस में और कोरोना की जो वबा है ये छींकने और आंखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए ज़्यादा फैल रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। घरों में रहें, सेफ रहेंगे और महफूज ज़िंदगी रहेगी। जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया, आप कोरोना आगाही वॉक के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे शाहिद महमूद।